दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी मुख्यालय लाए गए केजरीवाल। ईडी दफ्तर में केजरीवाल का हुआ मेडिकल। केजरीवाल ने ईडी दफ्तर के लॉकअप में गुजारी पूरी रात। आज पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की होगी पेशी। सूत्रों से खबर, शराब घोटाले को लेकर अदालत से ईडी मांग सकती है केजरीवाल की ज्यादा दिनों की रिमांड। ईडी ने सीएम केजरीवाल के घर की ली तलाशी। केजरीवाल के फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज किए जब्त। परिवार के भी फोन जब्त किए गए। गिरफ्तारी के दौरान सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर लगाई गई धारा 144, ड्रोन से रखी गई निगरानी, मुझसे दिखे सुरक्षाकर्मी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बीती रात एससी पहुंची आप, रात में की सुनवाई के साथ गुजारिश। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सुन आप कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। सीएम आवास पहुंचे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आप सांसद राघव चड्ढा ने किया ट्वीट, भारत अघोषित आपातकाल के अधीन है, हमारा लोकतंत्र आज गंभीर रूप से खतरे में है। केजरीवाल दूसरे सीएम जिन्हें चुनाव से पहले किया गया गिरफ्तार। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप में खलबली। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जेल से अरविंद केजरीवाल चलाएंगे सरकार, दिल्ली के सीएम बने रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, एससी में सीएम केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को लेकर लगाई गई अर्जी, सुप्रीम कोर्ट में इसका किया जाएगा जिक्र, हमें उम्मीद एससी लोकतंत्र की करेगा रक्षा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी देश के लिए कलंक, गिरफ्तारी के विरोध में आज सुबह 10 बजे प्रदर्शन। बीजेपी पर गोपाल राय ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने करोड़ों लोगों का किया अपमान, बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, यह बात दुर्भाग्यपूर्ण, अब आप और केजरीवाल को रोकने की साजिश। उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, पीएम मोदी सदन में कह रहे हैं मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अब केजरीवाल की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, किसी के घर रात में पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने का ये कौन सा तरीका, चुनाव से ठीक पहले एक लोकतांत्रिक पार्टी की हत्या नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुए लोकतंत्र बनना चाहता है, इंडिया देगा मुंहतोड़ जवाब। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद, बीजेपी जानती है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, जो बीजेपी में नहीं आएंगे वो जेल जाएंगे, तानाशाही चरम पर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा, कहा गिरफ्तार करना आपकी नीयत दिखाता है, इन कदमों से स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सीएम केजरीवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई एक राजनीतिक विशंक, जो दिखाता है कि बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी या मजबूत नेता नहीं बचा जो बीजेपी सरकार के निशाने पर ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक विचार है, मुझे कहना चाहिए वो एक बुरा विचार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर, कहा यह कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई की दृष्टि हो रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के लोगों ने आपको बेहतर पाठशाला बनाने के लिए वोट दिया, आपने मधुशाला खोल दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना, कहा भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाई, दिल्ली को लूटने वाले को दिल्ली वालों की हाय लगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, तमिलनाडु में 9 उम्मीदवारों का ऐलान, चेन्नई साउथ से लड़ेगी तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिसिलाई सुंदरराजन। कोयम्बटूर से लड़ेंगे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। बीजेपी ने अब तक कुल 276 उम्मीदवारों का किया ऐलान, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की सीटों पर चर्चा।
एमपी के राजगढ़ से लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रत्याशी हो सकते हैं अरुण यादव। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय हो सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। सहारनपुर से इमरान मसूद को मिल सकता है टिकट। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच बरकरार। लालू यादव से मुलाकात के बाद भड़के हुए नजर आए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। बिना सीट बंटवारे की लालू यादव के उम्मीदवार खड़ा पर जेडीयू का तंज। बोले नीरज सिंह, ये गठबंधन नहीं लठबंधन है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच टूटा गठबंधन। दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन टूटने पर बोले अखिलेश यादव, कहा अपना दल कमेरावादी से सिर्फ 2022 चुनाव के लिए था गठबंधन, 24 के लिए नहीं। बिहार में महागठबंधन में विवाद की खबरों पर जेडीयू का तंज। कहा इनका आपस में कोई समन्वय नहीं। आरजेडी के पीछे दौड़ रही है कांग्रेस और लेफ्ट। बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन को कड़ा टक्कर देने का भरा दम। शिरडी में चिराग पासवान ने पूरे परिवार के साथ की पूजा प्रार्थना। लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए साईं बाबा से मांगा आशीर्वाद। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा छिंदवाड़ा में 5 लाख वोट से हारेंगे कांग्रेस के नकुलनाथ। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला पर विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका। तकनीकी सर्वेक्षण कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार। पुडुकोटाई में एआईएडीएम के नेता सी विजय भास्कर पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी ने विजय भास्कर के घर पर की छापेमारी। चेन्नई में भी बड़ी पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर की मुश्किलें। चेन्नई के ठिकानों पर हुई छापेमारी। चेन्नई में जी स्क्वायर रियल एस्टेट कंपनी पर कसा ईडी का शिकंजा। कंपनी के ठिकानों पर पड़े छापे। गाजियाबाद में विनय गुनगुटिया की बड़ी मुश्किलें। विनय के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। डोंबिवली में प्लास्टिक के अवैध गोदाम में लगी आग। भीषण आग की चपेट में आने से आसपास के भी कई गोदाम हुए जलकर राख। जेएनयू छात्र संघ का चुनाव आज। 7,751 मतदाता तय करेंगे किसके लिए सजेगा ताज। चुनावी रेस में 7 उम्मीदवार। जेएनयू कैंपस में सुबह 9 बजे से शुरू हुई वोटिंग। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 24 मार्च को आएंगे नतीजे। 4 साल बाद हो रहा है जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव। जेएनयू सिक्योरिटी ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बनाई योजना। छात्र संगठनों के साथ की बैठक। पुलिस ने संभाला मोर्चा। शक्ति परीक्षण के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों ने निकाला था मशाल जुलूस। इस बार एबीवीपी के समर्थन में दिखे ज्यादा छात्र। कुल्लू में होली उत्सव की धूम। रघुनाथ मंदिर में गूंज रहे ब्रज के पारंपरिक गीत। श्रद्धालुओं पर उड़ाया जा रहा है रंग और गुलाल। कुल्लू में 40 दिनों तक होली मनाने की प्राचीन परंपरा। होली के रंग में रंगे वैरागी समुदाय के लोग। 350 साल से ब्रिज की होली को सहेज कर रखे हैं वैरागी। खेड़ा जिले के डाकोर में फागोत्सव का शुभारंभ। रणछोड़जी मंदिर में दिखी होली पर्व की रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर की सजावट की गई। रणछोड़जी मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। फागनी पूनम लोक मेले को लेकर गुजरात वासियों में उत्साह और उमंग। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी राजाधिराज रणछोड़जी की शोभा यात्रा। जय रणछोड़ मक्खन चोर की आवाज से गूंज उठेगी डाकोर की सड़कें। वडोदरा में खेली गई इको फ्रेंडली होली। बच्चों ने पूरे उमंग के साथ खेली। 500 किलो फूलों से होली। उत्सव के रंग में रंगी दिखी महिलाएं। हरदोई में तैयार गोल्डन गुजिया ने बढ़ाई होली की मिठास। 501 रुपए में बिक रही है ड्राई फ्रूट और सोने की बर्फ से बनाई गई गोल्डन गुजिया। सूरत में चुनावी रंग में रंगे होली के गीत।
होली दीवाना ग्रुप ने गाए सुरताल के साथ चुनावी गीत। बीजेपी के 400 पार का किया समर्थन। फर्रुखाबाद में कैदियों ने तैयार किया हर्बल गुलाल। जेल में हर्बल गुलाल से होली खेलने की तैयारी। अजमेर में होली को लेकर मिठाई की दुकानों पर बढ़ी घेवर की मांग। घी में छनी जा रही है जलेबी। मेवों से जलेबी को सजाकर बनाया जा रहा है खास। पाकिस्तान से जयपुर पहुंची खास मिठाई होली घीहर। अमरदीप स्वीट्स पिछले 65 सालों से बना रहे हैं घीहर। होली में इस मिठाई की होती है बम्पर डिमांड। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में होली महोत्सव का आयोजन। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक ढंग से होली खेली। देवी के भक्तों ने खेली गुलाल से होली। परिसर में सभी भक्त दिखे उत्साहित। होली उत्सव में चंपावत और धौला देवी अल्मोड़ा की टीमों ने गाए गाने। युवाओं ने पारंपरिक ढंग से किया नृत्य। कानपुर के बाजारों में होली की धूम। मोदी योगी की पिचकारियों की बम्पर डिमांड। होली के रंग में पूरी तरह रंग उठी शिव की नगरी काशी। मणिकर्णिका घाट में खेली गई मसाने की होली। चिता की राख से लोगों ने खेली होली। मसाने की होली में उत्साहित दिखे लोग। अलवर में बढ़ी हर्बल गुलाल की डिमांड। खैरतल नगर परिषद में महिलाएं फल फूल और सब्जियों से तैयार कर रही हैं हर्बल गुलाल। लखनऊ में रामलला के होली खेलने के लिए बना कचनार के फूलों का हर्बल गुलाल। एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है ये गुलाल। फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति ने बच्चों के साथ होली खेली। बच्चों को लगाया रंग। श्रीनगर के बाजारों में होली के साथ रमजान की रौनक। कश्मीरी होममेड अचार की हो रही है जमकर डिमांड। शेखावटी में रंगीलो राजस्थान होली धमाल की हो रही है धूम। शेखावटी कल्चरल ऑफ राजस्थान के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। चंग की थाप पर थिरके कदम। होली के रंग में सराबोर नजर आए लोग। आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का शुभारंभ। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की। पारंपरिक हथियारों के साथ साहस और शौर्य का प्रदर्शन। गतका चैंपियनशिप में लड़कियां बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा। सीकर पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रभु श्री राम के किए दर्शन। रामलला की भक्ति में डूबे नजर आए महंत नृत्य गोपाल दास। मां के जन्मदिन के मौके पर अयोध्या पहुंचे पूर्व कांग्रेस सांसद एल राजगोपाल। रामलला के दर्शन कर लता मंगेशकर चौक पर मनाया जश्न। अयोध्या में तेजी से चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का विकास कार्य। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने रामकथा म्यूजियम का किया निरीक्षण। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर यूपी रोडवेज में बसों की बढ़ोतरी की गई। लखनऊ गोरखपुर मार्ग समेत कानपुर प्रयागराज मार्गों पर बसों को मिल रही सुविधा। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बीजेपी नेता पोन राधाकृष्णन ने किया दर्शन पूजन।